8:05 पे शुरू कर देंगे। जब तक कोई सवाल है क्या किसी का? पिछले सेशंस में अच्छा लग रहा है? आप लोग सब म्यूट कर लेंगे यार, ऐसे मत करिए। है ना, कि बातें करना भी आपका चालू है। ऐसे नहीं चलेगा, है ना। अनम्यूट करिए, बोलिए और फिर म्यूट कर दीजिए। तो जो पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था, वो याद है किसी को? क्या क्या पढ़ा था, कोई बताना हाँ चाहे? भैया। जी, बताइए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ध्वनि से कैसे आनंद ले सकते हैं। हम्म। उसमें आपने 4 पॉइंट्स बताए थे। एक कंपन की शक्ति बताया था। हम्म। तो उसमें आपने बताया था एक तो वो गीगो के बारे में, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जी। अच्छे साउंड पानी के, जैसे मंत्र हाँ। का एक जो अच्छा साउंड होता है तो उससे अच्छे क्रिस्टल बनते हाँ, हैं। तो हमारा शरीर जो है वो पानी से ज्यादा बना है, तो अगर हम उसको, जी उसके अंदर जो अगर मंत्र की शक्ति का उच्चारण करेंगे हम और सुनेंगे, जी मतलब जी हम खुद ही उच्चारण करेंगे और खुद ही सुनेंगे। उसके दो तरीके जी। हैं, या तो हम जपमाला करें। एकांत में। जी हाँ। हाँ, या संकीर्तन से। या फिर संकीर्तन के साथ ना, तो जी पॉजिटिव वाइब्स। और हमने काफी सारे उदाहरण देखे कि कितने लोगों का जीवन बदला है उस सब से, है ना। जी। और फिर शास्त्रीय संदर्भ के बारे में बताया था आपने, चारों हाँ। युग के बारे में। जी जी। एक सतयुग का जो धर्म है, जैसे एकांत में जप करना, जैसे ध्रुव महाराज हाँ। का एग्जाम्पल दिया जी था। जी। फिर हम्म। त्रेता युग का बताया था आपने कि जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे। जी। और फिर द्वापर युग में मंदिरों की स्थापना करके विग्रह की पूजा विग्रह, करना। विग्रह अर्चन, हाँ। जी। और कलयुग का धर्म है कि नाम जप, भगवान के पवित्र नाम नाम का जप जप करना। संकीर्तन, हाँ। वो क्योंकि देखो जय ना, हरे कृष्णा, वो हरे राम हरे कृष्णा वाला हाँ, जप तो बताया था हमारी आपने। हमारी क्या है, उम्र ज्यादा नहीं है कलयुग में, और हम ना तो इतनी शुद्धता मेंटेन कर पाते कि यज्ञ कर पाए या भगवान का अर्चय विग्रह ठीक से कर पाए। जी, वो शुद्ध चीजें भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं है हाँ। यज्ञ के लिए। हाँ, तो आपने बताया था। और फिर जब के बारे में जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं, फिर थर्ड पॉइंट में वो बताया था আমাদের आपने। যত মেখে और হাড়পুর আছে फिर उनके महामंत्र जप के लाभ बताए थे आपने, जी, मस्तिष्क में की तरंगों में क्या, कि मतलब फ्रीक्वेंसी। कि 8 से 13 तक की जो तरंगे होती हैं तो वो मतलब सतयुग तरंगे होती है, अल्फा तरंगे, उनके बारे में बताया जी, था आपने। सही है, बस आपने मतलब और पूरा अच्छे से याद कर लिया, बढ़िया। गुड। हाँ, बहुत अच्छे से पॉइंट बना लिए। ठीक है, तो अभी जी 16-17 लोग हो ही गए, हम शुरू भी कर सकते हैं, हमारा टाइम हो गया। तो हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल। हम शुरू करते हैं। ये हमारा, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे। हम हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं, है ना। तो इस बार हम वास्तविक शाश्वत प्रेम, शाश्वत मतलब जो कभी नहीं मिटने वाला प्रेम है, उसकी खोज करेंगे। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है। तो ये आप 3 पिक्चर देख रहे हैं। एक पिक्चर में तो आप भगवान सुदामा को गले लगा रहे हैं, है ना। एक पिक्चर में जो सबसे राइट हैंड साइड की पिक्चर है, इसकी इसमें क्या है कि एक एक फल बेचने वाली आती है भगवान के घर पे, जब भगवान छोटे थे। और वो भगवान उसको उससे फल मांगते हैं। तो
भगवान अपने घर से अपने छोटे छोटे हाथों में, मुट्ठी में अनाज भर के लाते। पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि कुछ भी देना हो उसके बदले अनाज या कुछ देते थे। तो भगवान अपने छोटे छोटे हाथों में मुट्ठी में भर के लाते हैं, और वो फल वाली भगवान को देख के ना, मतलब इतनी मोहित हो जाती है कि वो भूल जाती है और अपनी पूरी टोकरी भगवान को मतलब दे देती है। फल देख रहे होंगे आप फोटो में। और भगवान वो अपनी दो मुट्ठियां, जो उनमें एक दो दाने ही बचे होंगे शायद, छोटी सी मुट्ठियां थी, और उसकी टोकरी में डाल देते हैं। और जब वो घर जाके देखती है तो उसमें हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो भगवान को आपने थोड़ा सा प्रेम दिया, और भगवान के उस प्रेम फलस्वरूप भगवान मतलब कितना आत्मीय आनंद, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब धन चाहिए धन, प्रेम चाहिए प्रेम। तो हम भगवान अपने हृदय की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर सकते हैं, अगर हम जो जो प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला है, शाश्वत प्रेम है, वो करें भगवान से। क्योंकि भगवान भगवान है, ईश्वर है भगवान। और हमारी जो आत्मा है उसका भगवान से संबंध है। तो जैसे ही वो संबंध आप स्थापित करोगे, वैसे ही जो परमानेंट स्थायी जो प्रेम है ना, वो जागृत हो जाएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, अस्थाई प्रेम की तरफ भाग रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो एक सिद्धांत होता है आकर्षण का सिद्धांत, है ना। सबने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंग्रेजी में, है ना। अच्छा, हम किसी से प्रेम करते हैं क्या? हमारा प्रेम होता है ना। किसी किसी को तो गुलाब जामुन से ही प्रेम हो जाता है, किसी को बहुत स्वादिष्ट भोजन से, कि यार मेरी माँ ये भोजन बनाती है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई अपने माँ से, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से। तो प्रेम हम सब करते ही हैं, है ना। कभी कभी तो ट्रेन में अगर कोई भज्जी बेचने आ जाए और हमें भूख लगी तो हम उसी से ही प्रेम हो जाता है कि यार भज्जी खाएंगे, है ना। तो इसका मतलब जो प्रेम है ना, प्रेम जो है वो हमारा नेचर है। किसी से प्रेम करना, किसी को पसंद करना, किसी की तरफ आकर्षित होना। और वो नेचर क्यों है अपना? जैसे हम किसी की तरफ, किसी सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और यहाँ भी हम इस धरती पे भी किसी को बॉस मानते हैं और कोई दास की तरह काम करता है ना। ऐसे ही भगवान जो हैं वो हमारे बॉस हैं और हम उनके दास हैं। तो और आत्मा का जो धर्म है वो क्या है? प्रेम भक्ति से सेवा करना। और एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं। तो ये पांच चार टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पे हम डिटेल में, कि आकर्षण का सिद्धांत क्या है, कौन बॉस है और कौन दास है, आत्मा का धर्म प्रेम भक्ति सेवा कैसे है, और हम भगवान क्यों नहीं है, और हम कौन है फिर, है ना? तो आकर्षण का जो सिद्धांत है वो हम अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं? ऐसा कौन आदमी है जो अट्रैक्ट नहीं होता? चाहे हम वेल्थ की, मतलब धन की तरफ अट्रैक्ट हों, या सुंदरता की तरफ, या किसी की पावर दिखे, यार वो तो बहुत पावरफुल है ना। हम क्योंकि हम अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, तो जो अट्रैक्शन है, मान लो हम किसी का धन देख के अट्रैक्ट होते हैं, क्या वो हमेशा धनी रहने वाला है? या कोई बहुत सुंदर है, तो क्या वो हमेशा सुंदर रहने वाला है? उसका नहीं। हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। या कोई जिसके पास पावर है, जैसे मोहम्मद अली या टाइसन, या जितने सारे खली, इतने सारे जो बॉक्सर और ये सब होते हैं WWF के, क्या ये हमेशा पावरफुल रहेंगे? नहीं। पावर समय के साथ चली जाती है, हमारी उम्र के साथ। ऐसे ही वेल्थ भी चली जाती है,
और ऐसे ही सुंदरता भी चली जाती है। तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो हमें दुनिया में कौन कौन आकर्षित करता है? मतलब तीन चीजें तो मैंने बताई, पर एक्चुअली हमें दुनिया में और ये तीन चीजें तो हमें आकर्षित करती है, और भी तीन चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है दुनिया में, है ना। एक्चुअली हमें तीन चीजें, इस ये तीन चीजों के और भी पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, पर ये हमें क्यों आकर्षित करती हैं? क्योंकि ये जो ऐश्वर्य है ना, तीन, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। क्यों? इतने सारे लोग हैं जो वृंदावन, मथुरा भगवान का दर्शन करने जाते हैं बाल रूप का, और मतलब वहीं के हो जाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे लोग पागल नहीं है, तो उसका मतलब भगवान बहुत सुंदर है, उनका दर्शन करने जाते हैं। फिर भगवान से ज्यादा बलवान कोई नहीं, उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पे 7 रात 7 दिन गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, लगातार, बिना कुछ खाए पिए, है ना। और भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य किसी का नहीं है, क्योंकि मतलब धनवान कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद लक्ष्मीपति है। तो लक्ष्मी जिसके पास है उसके पास धन की क्या कमी? हम्म? तो ये तीनों चीजें भगवान के पास मतलब अनंत मात्रा में हैं। और भगवान ने क्या किया, ये थोड़ी थोड़ी किसी बिल गेट्स को, किसी सुंदर स्त्री को, या किसी को पावर के रूप में दे दी, तो हम उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लग जाए। पर हमें किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है? और इनका जो ऐश्वर्य है, बुद्धि, वो सॉरी, पैसा, बल या सुंदरता, ये समय के साथ चली जाएगी, लेकिन भगवान की जो सुंदरता है, या उनका बल है, या उनका जो धन है, जो जो जितने धनवान वो हैं, धनी हैं, वो कभी नहीं जाने वाली। तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, किसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए? भगवान की तरफ, है ना। और एक्चुअली हम भगवान से संबंध रखते हैं ना, तो हम उन ऐश्वर्य को समझते हैं, इसलिए यहाँ पे अस्थायी रूप से इन छोटे मोटे ऐश्वर्य से हम आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान की परिभाषा जो है, वो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, भगवान की परिभाषा। पाराशर मुनि ने, सुनो तो यहाँ पे आके पढ़ाई कर। नीतू दीदी पढ़ाई हो गई हो तो, निशा जी हैं शायद। ठीक है, अनम्यूट करके बात कर लीजिए घर में। तो ये ऋषि, जो महान ऋषि जो पाराशर हैं, उन्होंने विष्णु पुराण में लिखा है 6.5.47 में कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस् वीर्यस्य यशस्सः श्रिय जन ज्ञान वैराग्य वैराग्यो चैव सन्मा सन् सन्नाम सन्नामं भग इति न इतिन इतिन गंगा इति गना सॉरी। तो बेसिकली इसमें ये बताया पाराशर मुनि ने कि सौंदर्य, धन, ज्ञान, यश, शक्ति और त्याग, दुनिया के सिर्फ यही 6 ऐश्वर्य हैं। हम किसी का सौंदर्य देख के आकर्षित हो जाते हैं, किसी का धन, किसी का ज्ञान, किसी का यश, किसी का पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, और किसी का त्याग। कि यार ये कितना त्यागी है, इसने तो सब छोड़ दिया। और कोई भी, और किसी को और कोई चीज याद आ रही है जिससे हम आकर्षित होते हैं इन 6 के अलावा? हरी बोल। नहीं? नहीं भैया, मुझे तो नहीं। भैया प्रेम भी तो है ना। क्या? किसको देख के कोई किसी आकर्षित से होते प्रेम प्रेम करता है, कोई भगवान से हैं? नहीं, आध्यात्मिक प्रेम करने वाला भी कोई नहीं। नहीं, नहीं, प्रेम तो आप सौंदर्य से करेंगे ना, किसी से। शुरू अच्छा में जब अच्छा, प्रेम हाँ होता है तो वो सौंदर्य होता है ना, जी। आकर्षण की बात हो रही है ना। प्रेम, प्रेम एक ऐसा है, प्रेम तो निष्कपट की बात होती है ना, निष्काम प्रेम की बात चल रही है। प्रेम तो उसी को बोलेंगे, जैसे माँ बेटे का प्रेम है,
या मेनली उसी की बात कर सकते हैं, माँ बेटे की, तो वहां पे क्या है, ये सब चीजें नहीं देख रहा है कोई, है ना। पर वो जो प्रेम का जो संबंध है ना, जैसे ही वो स्थापित होता है, तो वहां पे कोई ऐश्वर्य देखना आप नहीं चाहते हो फिर, है ना। आप अपने बेटे की तरफ आकर्षित नहीं होते, वो तो प्रेम है, अगर वो दूर भी रह रहा है तो भी प्रेम है ना। नहीं, कोई, भगवान की जो आपने परिभाषा में लिखे है ना, उनमें कह रही हूँ प्रेम नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेम, प्रेम भगवान का ऐश्वर्य नहीं है वो ना। हमसे बिना कुछ चाहे प्रेम करते हैं, यूं पर आप, दया, दया के कारण प्रेम करते हैं, प्रेम या भाव है, मुझे प्रेम कहना नहीं भाव, आ रही। प्रेम भाव है ना। मैं ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, मैं ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, भाव की बात नहीं कर रहा, है ना। आप ऐसे समझो, आप अभी भक्त नहीं हो, आप भगवान को जानते ही नहीं हो, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संसार में हम इन 6 चीजों से आकर्षित होते हैं, और ये 6 चीजें जो संसार की हैं, वो किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएंगी, अस्थाई हैं, और जी यही 6 चीजें भगवान पे भी हैं। तो क्यों ना हम भगवान से आकर्षण करें, जी जी। ये कह रहा हूं मैं। और दूसरा ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भगवान के ही ऐश्वर्य हैं। जैसे ये होता है ना, समुंदर में से एक एक बूंद सब भर ले गए, तो कोई सौंदर्य ले गया एक बूंद, कोई धन ले गया, कोई ज्ञान ले गया, तो हम किसी का एक बूंद सौंदर्य देख के इतने आकर्षित हैं, तो जिस जो समुंदर है सौंदर्य का, उसकी तरफ हम कितना, मतलब वो तो कितना आकर्षण रूपी होगा, ये कहना चाह, और वो स्थाई भी है ना। ठीक है दीदी, समझ में आया। भैया, आप ऐसे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें किसके पास स्थायी रूप से है? मैं इसको ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ये हम इस धरती पे इन्हीं 6 चीजों के पीछे घूमते हैं। मुझे सुंदर बना दो, मुझे धन दे दो, ज्ञान दे दो, ऐश यश दे दो, पावर दे दो, और त्याग दे दो, मतलब मैं त्यागी बन जाऊं। अगर कोई, हम खुद नहीं है तो कोई, अगर किसी के पास कोई बहुत बड़ा त्यागी है, किसी के पास बहुत पावर है, किसी के पास यश है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, एक अस्थाई आदमी, मतलब इस भौतिक संसार के किसी भी चीज पे आकर्षित होने से अच्छा है कि जो स्थायी है और जिसके पास ये भरपूर मात्रा में है, उससे आकर्षित होना चाहिए ना हमें, ऐसा कह रहा हूँ। जी जी जी। यहाँ पे लिखा है, आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर के समान गुण रखती है, लेकिन सूक्ष्म अनुपात में। तो जो जो आदमी सुंदर है ना, जैसे कि एक ऐश्वर्या राय है, विश्व सुंदरी है, जो सुंदर है वो भगवान की आत्मा है, इसलिए वो सुंदर है। लेकिन सोचो कि जिसका अंश इतना सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर होगा, ठीक है ना, कितना सौंदर्य होगा उनके पास। तो यहाँ पे कुछ संदर्भ में भगवत गीता में 28 बार भगवान शब्द का नाम आया है, और श्रीमद् भागवतम में 140 बार, है ना। धन के मामले में कोई कहेगा मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, और भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, है ना। ऐसे ही सौंदर्य, त्याग, सब आप देखेंगे तो बेसिकली जो भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, जैसे जो अभी पहले डिस्कस हुए, तो जैसे ये सुंदर विश्व सुंदरियां हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना। ये पैसे वाला बिल गेट्स है, और भी पैसे वाले लोग हैं, जो दुनिया के सबसे पैसे वाले आइंस्टीन है, ये खली और ऋतिक रोशन, मतलब आप डोले और उसका मसल्स देखो, लोग आकर्षित होते हैं। ये महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, इनकी तरफ आ जाते हैं ना लोग, भीड़ भीड़ में मरने जाते हैं बहुत सारे लोग,
यश देखने लोगों इनका क्रिकेटरों का भगदड़ हो जाती है। तो इसका मतलब लोग पीछे तो हैं ना इनके। सही कह रहा हूं ना, आप और हम शायद ना जाएं, पर लोग तो जा रहे हैं ना। और ये त्याग, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, या सॉरी, ये जगत गुरु रामानंदाचार्य है, और भी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये सब क्या है, भगवान जो ऊपर है, और ये भगवान का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो स्थायी नहीं हो सकता ना। भगवान ऊपर है, जैसे पेड़ का प्रतिबिंब हम पानी में देखते हैं, तो देख पेड़ है ये, ऐसे ही भगवान ऊपर है। और भगवान का प्रतिबिंब जो है ना, ये सौंदर्य, धनवान, यह त्याग, ये सब क्या है, भगवान का प्रतिबिंब है ना। और वास्तविक वस्तु कहीं और मौजूद होनी चाहिए, ऐसा ये शास्त्र कहते हैं। और भौतिक संसार में ये अल्पकालिक क्षणिक ऐश्वर्य इंगित करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, स्थायी नहीं है। ये कोई भी अगर बहुत सुंदर है तो एक दिन बूढ़ा होगा तो उसकी सुंदरता चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, यश भी चला जाता है लोगों का। तो ऐसे ही सारी चीजें अस्थाई है। अच्छा एक बार बताओ, हम मुझे गुलाब जामुन पसंद है, और मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए। खाने के 1 घंटे बाद पेट तो भरा रहेगा, पर आपको स्वाद याद रहेगा गुलाब जामुन का? अस्थाई है ना। तो वैसे ही, मतलब हम खाते हैं तो उस टाइम अच्छा लगता है, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। वैसे ही ऐसे ही हर चीज अस्थाई है। तो भगवान का सौंदर्य, धन, है ना, लक्ष्मीपति हैं भगवान, द्वारिका के राजा थे भगवान। तो भगवान का धन, भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। भगवान ने भगवत गीता जैसा ज्ञान अर्जुन को दिया, जो पूरी दुनिया सीखती है। मोस्ट कमेंटेड बुक है, मतलब वर्ल्ड में, जिसपे सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। और अ, ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया भगवान ने कि कैसे उनका जन्म क्यों हुआ है। तो भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। पावर में ये देखो, केसी राक्षस को मारा, जो घोड़ा बन के आया था। और पूतना, इतने सारे राक्षस मारे, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो उनके बराबर शक्तिशाली भी कोई नहीं है। यश आप देखो, द्वारिका में जब भगवान राजा थे तो कितना यश था उनका। और त्याग देखो, भगवान होके भी नंद बाबा की चप्पलें अपने सर पे उठा के घूम रहे हैं भगवान। और द्वारिका में राजा थे, और सुदामा उनका गरीब मित्र था, तो उसके पैर धो रहे हैं भगवान। तो त्याग भगवान जैसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो भगवान वह है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ये ऐश्वर्य भौतिक जगत में सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित होते हैं। भगवान का जो सुंदरता है, वो किसी सुंदर अ, आदमी के रूप में दिखेगा। पैसा, कोई पैसे वाला दिखेगा, कोई ज्ञानी दिखेगा आपको, कोई पावरफुल दिखेगा, किसी का यश होगा। पर ज्यादातर लोगों में सारी चीजें, 6 चीजें किसी में नहीं मिलेंगी, और भगवान में वो 6 चीजें हैं, है ना। और स्थायी रूप से, और प्रचुर मात्रा में। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, यद यद्यदिवि भूतिम सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम। तो इसका मतलब है, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। मतलब भगवान के एक कण से पूरा इतने सारे सृष्टियां तेजों में है। तो कितना तेज होगा भगवान के पास, ऐश्वर्य है ना। ये भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं। तो फिर है बॉस।
परम ईश्वर है और हम हम आत्मा जो है वो दास हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम है, ठीक है। पुरुषोत्तम मतलब सभी पुरुषों में उत्तम, और सभी आत्माएं जो है उनकी शाश्वत दास हैं। पूर्ण की सेवा से अंशों को पोषण मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि एक स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो कुछ नियम बनाता है, और विद्यार्थी जो है, सारे स्टूडेंट जो है उस नियमों का पालन करते हैं जो उसने बनाए हैं। तो जब वो इस सब पालन करते हैं तो स्कूल से आपको डिग्री और शिक्षा प्रशिक्षण मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर हम उन नियमों के अनुसार काम करेंगे तो हमें भगवान का भगवान से पोषण मिलेगा, ठीक है। जैसे कर्मचारी है, किसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, तो उस कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, एमडी है, वो योजनाएं बनाता है, और अगर हम उन योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे, उन नियमों का पालन करेंगे, तो कर्मचारी को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा और बाकी सुविधाएं मिलेंगी, है ना। ऐसे ही एक देश है, भारत है, तो पीएम हमारे हमारे लिए कानून बनाते हैं, है ना। और जब कानून बनाते हैं तो हम उनका पालन करते हैं, तो हमें भारत सरकार से सामाजिक सुविधाएं और कल्याण की प्राप्ति होती है। सड़क, घर और भी चीजें, योजनाएं मिलती हैं। तो अभी समझ में आ रहा है, हमको भी तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं ना। तो कोई तो बॉस है जो हमें दे रहा होगा, और वो है ईश्वर। और ईश्वर के कुछ नियम है, वो हम पालन करेंगे। कुछ प्रकृति के नियम हैं और बाकी नियम हैं, तो हम पालन करेंगे तो हमें ईश्वर भी पोषण करेंगे। सभी आत्माएं परम ईश्वर के अंश है, भगवान की सेवा से ही उन्हें पोषण और सुख मिल सकता है। तो शाश्वत अगर आनंद लेना है तो परम ईश्वर की सेवा करें। तो एक क्विज है, अ, जिसमें आसुरी और दैविक प्रकृति के बारे में है। ये हम कर चुके हैं क्या पहले? क्या नहीं किया होगा हमने? क्या? नहीं मुझे भैया, नहीं किया ना। 7वां ही नहीं सेशन है। किए हैं। ठीक है। तो दैविक प्रकृति हमारी क्या होती है? परमेश्वर के नियमों का पालन करना। और आसुरी प्रकृति क्या होती है? स्मोक करना, शराब पीना, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध आचार करना। स्वयं एक आसुरी प्रकृति है स्वयं की संतुष्टि के बारे में और अपने स्वार्थ के बारे में चिंतित रहना। हम चिकित्सा के क्षेत्र में आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे। हम भी जब ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रशिक्षु आते हैं जो कि मुझे ठीक करो तो जानूं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई शायद नहीं हो पाएगा तेरा, है ना। ईश्वर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा, ये दैविक प्रकृति है। मैं स्वयं निर्मित, मतलब जैसे कहते हैं ना, अरे सब मैं तो अपना ही, मेरे से ही चल रहा है, मैंने तो अपने सेल्फ मेड मैन हूं, मैंने खुद किया है सब अपने लिए। और एक है, मैं भगवान का आभारी हूँ, जो मुझे मिला है हरी इच्छा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। और एक है, खाओ पियो और मौज करो। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और मौज करो, है ना। और पाप से बचने के लिए हमेशा सचेत रहना कि ये हमसे कोई पाप ना हो जाए। इस खाओ पियो और मौज करने की जो आदत है, इसके कारण कोई पाप ना हो जाए, ये ध्यान। जो आसुरी प्रवृत्ति में जैसे दुर्योधन है ना, और युधिष्ठिर महाराज दैविक प्रकृति में। तो ये अब आपको समझ में और क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, भगवान के क्या नियम है, और भगवान ने हमको क्या करने के लिए धरती पे भेजा है।
क्या ईश्वर कोई निराकार ज्योति ऊर्जा है? बहुत लोग कहते हैं कि यार ब्रह्म की ध्यान कर रहे हैं, हम ज्योति पे ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता। तो निराकार का मतलब पता है क्या है? कि ईश्वर कोई भी आकार ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनका कोई आकार ही नहीं है। समझे आप? ज्योति नहीं है ईश्वर, ईश्वर कोई भी आकार ले लेते हैं। बस ये है कि भगवान, हम भगवान को जिस आकार में, हमें भगवान अच्छे लगते हैं, हमको भगवान वो आकार में मिल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान अगर विश्व रूप, बहुत लोग कहते हैं भगवान ने विश्व रूप दिखाया है, कितनी बार महाभारत में कितनी बार विश्व रूप दिखाया भगवान ने? कितनी बार विश्व रूप दिखाया भगवान ने? शायद 2 बार 3 बार। दिखाया। एक तो विराट रूप अपना वो दुर्योधन को दिखाया था एक बार तो, और एक बार हाँ, अर्जुन को दिखाया। एक और एक बार बार एक। यशोदा माँ को भी दिया दिखाया था। हाँ तो उन यशोदा हाँ। माँ को तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया उन्होंने अपने जी। मुंह में। और एक बार दुर्योधन को अपना पूरा आकार दिखाया, जब दुर्योधन भगवान को बांधने के लिए गया था सभा में, भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए थे। और तीसरी बार भगवान ने महाभारत में दिखाया, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, है ना? तो भगवान अगर उसी रूप में रहते तो किसी को पसंद आते क्या? नहीं, विश्व रूप में ही उसमें अगर नहीं, भगवान उसमें तो रहते। अर्जुन ने, हाँ, अर्जुन ने बोल दिया था कि आप अपना ये विराट रूप सही कर हाँ मुझे, लीजिए, डर लग हाँ रहा है मुझे तो, मुझे। मुझे हाँ। तो पसंद नहीं आ रहा आपका ये रूप ना। तो इसलिए भगवान हमारे, हमारे जो, हमको जो रूप हम अपने प्रेम कर सकते हैं, भगवान वही रूप रखते हैं हमारे लिए। कितने रूप रखे भगवान ने? 10 अवतार तो है ही भगवान की, ना 24 अंश अवतार है। तो अभी ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, दुनिया भर में संचालन के साथ एक सुप्रबंधित भारत, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी को कौन चला रहा है? एक व्यक्ति, वो है बिल गेट्स। ठीक है। एक देश को निर्वाचित पार्टी द्वारा कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। ठीक है। एक विशाल ब्रह्मांड को सर्वोत्तम सुयोजन और संचालन के साथ कौन चलाएगा फिर? कोई तो चलाएगा ना। हम यूं कह रहे हैं कि एक घर, आप में से अगर कोई घर में नहीं रहे, जैसे जो भी माताएं बहनें हैं वो घर में नहीं रहे, 3 दिन घर में नहीं रहे, बच्चे और हस्बैंड को छोड़ के जाए, तो क्या कैसी स्थिति मिलती है घर की? सुनो, सुनियोजित मिलता है, जैसा जो सामान जहां रखा था वहां मिल जाता है। सारा उलट पुलट। नहीं भैया। तो इसका मतलब एक घर को चलाने के लिए एक आदमी चाहिए, एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री चाहिए, एक कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ एमडी चाहिए, मालिक चाहिए। तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई नहीं होगा? कौन है वो व्यक्ति? क्या वो ज्योति हो सकती है? कोई ज्योति चलाएगी क्या ब्रह्मांड को? या कोई जिसका कोई आकार ना हो वो चला रहा होगा क्या? निराकार का मतलब ये है कि जो, जो कोई भी आकार ले ले, उसका मतलब निराकार है। ये मतलब नहीं है कि आकार ही नहीं है। तो भगवान भगवत गीता 10.8 में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा बुधा भाव समन्विता। मतलब मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ना तद्भा ना तद तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक तद्भक्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।
यहाँ कह रहे हैं भगवान वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से चलता है। भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ पे अगर बिजली का बिल पे नहीं किया तो बिजली आएगी क्या? कभी कभी सूर्य और चंद्र भी नहीं दिखते हैं। लेकिन भगवान के धाम में टाइम की डायमेंशन नहीं है, समय नहीं होता वहां पे सिर्फ मौज ही मौज है। वहां पे वहां पे जो ऊर्जा है वो भगवान से खुद प्रकाशित होती है ना। मतलब सूर्य चंद्र भी भगवान से प्रकाशित होते हैं, तो भगवान जहाँ होंगे वहां पे कितनी ऊर्जा होगी। Sorry। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन तनाव में था, क्योंकि वह बिना भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लिए खुश रहने के लिए अपने विचारों पर निर्भर था। अर्जुन क्या बलशाली था, उसको पता था मैं किसी को भी निपटा दूंगा। है ना। पर लेकिन बाद में उसे तनाव हुआ, क्योंकि भगवान का उसने शरण नहीं ली थी अभी पूरी तरह, इसलिए वो परेशान था। और बाद में और फिर अर्जुन बोलता है, ये सब बातें उसने बोली हैं भगवत गीता के पहले चैप्टर में, आपको ये सारी बातें मिलेंगी। मैं अब और खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरी बुद्धि घूम रही है, मैं स्वयं को भूल रहा हूँ, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष गांडी मेरे हाथ से फिसल रहा है। आपको पता है ये धनुष गांडी फिसलना कितनी बड़ी बात थी अर्जुन के लिए? अर्जुन को एक बार युधिष्ठिर महाराज ने गांडी रखने के लिए बोल दिया था, है ना। तो और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे गांडीव रखने के लिए बोलेगा मैं उसे मार दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज को मारने मारना के लिए अर्जुन को जाना पड़ा। वो बात अलग है कि फिर भगवान कृष्ण ने उनको कुछ अलग तरीका बताया है, कैसे युधिष्ठिर महाराज नाम का कोई मतलब उनको कुछ तो अपमानित शब्द बोलने थे, जिससे उन्होंने भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर तुम अपमान करोगे अपने भाई का तो वो मरने जैसा ही है, तो आप थोड़ा अपमान कर दो, तो आप अपनी प्रतिज्ञा से बच जाओगे और इनको वो दे दोगे दंड, इस तरह का। और वही गांडी उनके हाथ से फिसल रहा था, अर्जुन के हाथ से, है ना। तो फिर भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र और भक्त थे, यह महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र आश्रय। अर्जुन ने उनके द्वारा निर्देशित होने की प्रार्थना की, ज्ञान की प्रार्थना की। कृष्ण परम ईश्वर होने के नाते अपने भक्तों को सर्व शुभ चिंतक है। कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार चलकर अर्जुन ने विजय और प्रसन्नता प्राप्त की। विजय आप फिर भी प्राप्त कर लोगे, पर प्रसन्नता भगवान की शरण में जाए प्रसन्नता आ सकती है क्या? बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत यश है, बल है, पर अगर भगवान की कृपा नहीं है तो मैंने उनको अप्रसन्न देखा, डिप्रेशन में देखा। पैसे वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, क्यों कर लेते हैं वो? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये केवल उन्हीं की शरण है ना। ऐसा करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और अंततः आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक लोक कौन सा है? भगवान का धाम। और भगवान ने भगवत गीता में ये भी बोला है कि जो मेरे धाम एक बार आ गया वो फिर वापस नहीं जाएगा। पर उस वहां तक जाने के लिए हमको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को। तो वो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान से प्रेम करने से। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा, ये संजय बोल रहे हैं, ये लास्ट का श्लोक है, भगवत गीता का लास्ट का श्लोक संजय ने बोला है। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं
तो वहां पे बोलते हैं, संजय कहते हैं, जहां भी सभी मनीषियों के स्वामी कृष्ण हैं और जहां अर्जुन है सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वहां निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण भक्ति और नैतिकता भी होगी, ऐसा मेरा मत है। तो हमें अर्जुन बनना है, पर अर्जुन बनने के लिए भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, है ना। तो हम अर्जुन बनेंगे, और जैसे ही हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान होंगे ही वहां पे। तो अर्जुन और कृष्ण होंगे वहां पे। हर हर ऐश्वर्य परमानेंट रूप से हमें मिलेगा। तो पांडव थे 5, कौरव थे 100, है ना। और जीते कौन? पांडव। क्योंकि वहां पे एक आदमी थे, एक भगवान थे, ज- और भगवान ने उसे धर्म का पालन करवाया, क्या। तो अर्जुन की तरह बनना है हमें, और भगवान की शरणागति करनी है। भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान की तरफ ऊपर जाती हैं, और हम हमें कृपा के रूप में नीचे आती है। भगवान की कृपा नीचे आती है। जैसे द्रौपदी थी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो उस सभा में सारे दिग्गज, वीर, और मतलब धर्म के पालक सब लोग बैठे थे। लेकिन द्रौपदी को पता लगा कि ये कोई कुछ नहीं करने वाला है, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, कृष्ण को। और भगवान कृष्ण कहाँ थे पता है उस टाइम? कहाँ थे? द्वारिका में थे भगवान, ठीक है। भोजन कर रहे थे भगवान, ऐसा बताया जाता है। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, भगवान भाग लिए, वहां से दौड़े चले आए। और हस्तिनापुर दिल्ली के पास थी, सोचो द्वारिका से दिल्ली कितना दूर है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, देते हैं। तो आत्मा का धर्म देखते हैं हम, क्या है, प्रेम भक्ति सेवा कैसे है। तो हमें पता है ना, हम किसी ना किसी की सेवा करना चाहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो किसी की सेवा नहीं करता या करना चाहता? कोई है आप में से? सभी हैं, इसका मतलब कि कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता, ऐसा लग रहा है। नहीं भैया, करना चाहते हैं। हाँ, और कर हम नहीं लोग भी तो कर। करना चाहते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये तो अगर बेसिकली तो अगर यही आप नौकरी भी करते हैं ना, नौकरी भी करते हैं, तो ये होटल में जो ये वेटर है ये भी सेवा कर रहा है। ये टीचर है, स्टूडेंट की सेवा कर रही है पढ़ा के। ये माँ है, बच्चे की सेवा कर रही है। ये भी जानवर के रूप में, ये शेरनी बच्चे की सेवा कर रही है। डॉक्टर जो है पेशेंट की सेवा कर रहा है, और ये बिल्ली की सेवा कर रही है ना। तो इसका मतलब सेवा जो है वो हमारा नेचर है, हमको सेवा करनी ही है, ठीक है। लेकिन ऐसी सेवाएं जो इस संसार में मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं, ये सेवा भी अस्थाई हुई ना। सही बात है भैया जी। तो क्या है, ये देखो, एक दादाजी अपने पोती से प्रेम कर रहे हैं, सांता क्लॉज है, जानवर अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है, कुत्ता बच्चे से खेल रहा है, ये सब प्रेम कर रहे हैं। हर जीव प्रेम करता है, प्रेम करना चाहता है, प्रेम लेना चाहता है। लेकिन इस जगत में हम जिनसे प्रेम करते हैं, क्या वो प्रेम, वो हमारा जीवन छूटने के बाद वो प्रेम रह जाता है क्या? हम्म। नहीं वो भैया। छूट वो छूट जाता है ना, अस्थाई है ना। इस भौतिक जगत में हम भैया जिन जिन चीजों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग कार, गाड़ी, घड़ी, पैसा, मतलब बहुत सारी चीजों से, मतलब निर्जीव चीजों से भी प्रेम करने लग जाते हैं, पर वो सब यहीं छूट जाता है।
तो प्रत्येक जीव की प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति होती है। ये भाव होता है अंदर, जो नीतू दीदी बोल रही थी। तो ये हमारे अंदर ये भाव है। ठीक है, तो हम किसी से प्रेम भी करेंगे और किसी की सेवा भी करेंगे, लेकिन हमें अपनी प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति किसके प्रति रखनी चाहिए? जो स्थायी हो। कैसे? धर्म का मतलब, धर्म जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है। हमारा क्या धर्म है, मतलब हमारी प्रकृति क्या है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? चीनी का क्या धर्म है? मीठा भी है। है ना। नमक का, नमकीन भी है। कहीं डालोगे तो नमकीन ही होगा। बर्फ का ठंडा, शीतल। पानी का तरल होना, पानी कहीं भी जाएगा तरल ही रहेगा। तो इसी प्रकार आत्मा का भी एक धर्म है, स्वभाव है, प्रकृति है, अहेतुक प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना, जो हम भूल गए हैं एक्चुअली। तो हमें क्या करना है? उस धर्म को स्थापित करना है, धर्म को समझना है, हमारा धर्म क्या है, और अहेतुक प्रेम के साथ भगवान की सेवा करनी है। कैसे करनी है वो भी बताएंगे। ईश्वर ईश्वर शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। ठीक है। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी, कभी खत्म नहीं होने वाली। अतः दोनों के मध्य का प्रेम संबंध शाश्वत है। ठीक है। तो भगवान के प्रति इस शाश्वत प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम किसी जीव की भी सेवा कर रहे हैं, तो हम हरि नाम के साथ उसकी सेवा करें, उसमें हरि का दर्शन करके सेवा करें, उसमें हरि इच्छा से करें। बहुत लोग कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूं। तो अरे भाई, सेवा करना तो तेरा धर्म है, लेकिन क्या तू अपने लिए सेवा कर रहा है या हरि के लिए सेवा कर रहा है? तो जो भाव है वो हरि भाव है सेवा में। उस आत्मा को हरि का दर्शन करके अगर करेंगे सेवा, तो वो सेवा है। ठीक है? जैसे भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है ना, ऐसे ही हम क्या हो गए, हमको भी, हमारी आत्मा को भी भूलने की बीमारी हुई, और वो संबंध हम भूल गए और यहाँ भटक रहे हैं। तो शास्त्र, गुरु, ये हमको वो संबंध याद दिलाते हैं जो शास्त्र लिखे हैं भगवान की प्रेरणा से। जो शास्त्र आए हैं धरती पे, इतने सारे संत और गुरु महाराज हैं, वो हमें ये प्रेम याद दिलाने आते हैं। ईश्वर को भूलकर हम इस संसार में प्रेम और सेवा को अस्थायी संबंधों में प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब हमने ईश्वर तो भूल गए। मैं अपने धर्मपत्नी से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से। हम कुत्तों से प्रेम कर लेते हैं, बिल्ली से प्रेम कर लेते हैं, तो ऐसे भी करते हैं। या फिर किसी, मेरी कार से ही प्रेम है भाई, मेरे लिए तो सबसे। तो ये हम क्या है, अस्थायी चीजों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, प्रेम प्रेम और सेवा को। तो जीवन साथी में केंद्रित हो जाता है हमारा जीवन, परिवार में केंद्रित, पैसे में, काम में। कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान ने बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है, उसका मतलब गलत निकलता है। पर हम भगवान कह रहे हैं जो भी करो मेरे लिए करो, और फिर भूल जाओ, मैं अपने आप तुम्हें वो फल दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो भी करो अपने लिए करो और फल मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है ना? तो या फिर किसी के ओनरशिप, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, तो इसी में हम फंसे। या फिर भोजन में, कोई भी छोटी चीज में आनंद, भोजन, संगीत, डांस, क्लब, शराब, या फिर पालतू जानवरों में, या फिर कोई कोई तो अ, अपने शत्रुओं से भी मैं इतना केंद्रित हो जाता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। पूरा जीवन शत्रुता में निकाल देते कुछ कुछ लोग तो, और पूरा जीवन या मित्रता में निकाल देते हैं।
पर ना शत्रु स्थायी है ना मित्र स्थायी है ना। इनमें से जो पहली स्लाइड में जो चीजें दिखाई, इनमें से कोई चीज आपको स्थायी दिख रही है क्या? कोई लेके जा सकता है साथ में? है कोई चीज स्थायी? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी। तो कोई चीज स्थायी कोई लग रही है चीज ना? अस्थाई नहीं। नहीं भैया नहीं, कोई अस्थाई नहीं है। हम्म। तो फिर हम आते हैं अगला टॉपिक जो है, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। ठीक है। तो हम भगवान के कैसे हैं, कैसे प्रूव करेंगे और हम भगवान नहीं हैं? बहुत लोग तो कहते हैं अरे हर इंसान हर चीज में भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब लोग निकालते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। तो ये उनके लिए है कि हम भगवान नहीं हैं। मैं एक छोटा सा जीव हूँ, परम भगवान नहीं बल्कि एक छोटा सा अंश हूँ भगवान का, और भगवान का ही दास हूँ। तो ये कुछ कविताएं हैं जो हमारे गुरु महाराज ने लिखी हैं। तो मैं एक छोटा सा जीव हूँ, परम भगवान नहीं बल्कि एक छोटा सा अंश हूँ भगवान का दास कहीं, है ना। फिर है, प्रभु का संग छोड़कर आया, व्यथा भरा है ये संसार, विवश जन्म लेने को दुख में, जाने कब से बार बार, है ना। हर बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ हूं मैं, कब से। फिर है, कृष्ण है भगवान मेरे, उनसे ही है सबका अस्तित्व, उनका रूप है अविनाशी, छह ऐश्वर्य पूर्ण व्यक्तित्व। वे अवतरित होते धरती पर, जब होती शुभ इच्छा उनकी, रक्षा आनंद स्व भक्तों को, हो प्रताड़ना पापी जन की। मैं तो केवल ब्रह्म हूं, लेकिन पर ब्रह्म है राधा कांत, मेरी शक्ति तो सीमित है, उनकी शक्ति है अनंत। हम तालाब बना पाते हैं, प्रभु महासागर रचते हैं, हमसे रॉकेट उड़ पाता है, उनसे ग्रह भ्रमण करते हैं। हमने खोजा बल, प्रभु तो चंद्र ज्योति का सृजन है, करते हम गुड़िया सृजन है करते, हम गुड़िया ही बना पाए, प्रभु हम सब में जीवन भरते। हम आदमी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। हम बल बना लेंगे, कोई चीज गुड़िया बना लेंगे, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते। इसकी एक कहानी है। वाल्ट डिज्नी का नाम सुना है किसी ने? डिज्नी डिज्नी एक चैनल आता था ना, सुना होगा आपने। जी भैया, जी भैया। डिज्नी चैनल पे कार्टून हाँ का। हाँ, कार्टून। तो ऑरलैंडो में है, मैं अभी यूएस गया था, तो वहां पे बहुत बड़ा स्टूडियो, मतलब अब शहर के बराबर का स्टूडियो है, बहुत कॉस्टली है। लगभग $300-400 उसकी एक जने का किराया है। मतलब 32-35 हजार रुपये देने पड़ते हैं एक दिन के विजिट के। और क्या नाम है, तो जो वाल्ट डिज्नी था वो बहुत पैसे वाला है। और उसने क्या बोला कि जब वो जिंदा था तो बोलता था कि उसने डॉक्टर्स की बहुत बड़ी बड़ी टीम बना रखी थी, और बोला था कि ढूंढो कैसे मैं कभी ना मरूं, अगर मेरी आत्मा निकल जाए तो मुझे जिंदा करना है ना। और ओब्वियसली मरेगा तो सही एक दिन। तो जैसे ही मरा, आज भी उसका शरीर जो है वो प्रिजर्व है, कि उसने अपनी बसीयत में लिखा था कि मेरा शरीर प्रिजर्व करके रखना, कभी तो ऐसी खोज होगी 100-200 हजार साल बाद, जब लोग ये साइंस जो है वो आदमी को जिंदा कर सके, तब तक मेरा शरीर रहना चाहिए। उसको केमिकल्स में भिगो के रखा गया है। सोच सकते हैं आप, है ना। तो हम नहीं कर सकते, हम आज भी साइंस उतना एडवांस नहीं है कि एक इंसान में जान डाल सके। भगवान सब कुछ के करता है, मैं बस करता अनुकरण ही, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान की, मैं लेता सर्व की शरण ही। वो अधिकारी परम प्रेम की, ग्रहण करें वे सेवा सबकी,
मैं बस छोटी तुच्छ आत्मा इस भौतिक जगत के सागर की। ऊपर वाले चित्र में देखो भगवान कितने प्रेम से और मतलब बिना किसी फिक्र के और सखाओं के साथ कैसा आनंद ले रहे हैं। हैं? हम इतना बेफिक्री से कहीं आनंद ले पाते हैं क्या? हम कहीं जाते हैं तो इतने इतने बेफिक्र रहते हैं क्या? नहीं ना। तो ये भगवान का ही गुण है कि भगवान ही कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको कहानी सुनाई, महानतम है वह परमेश्वर, करे स्वीकार की है वो वदित। हम सब बस उनके सेवक हैं, सेवा हो परम आनंदित। एक्चुअली अंग्रेजी में थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं ये कविताएं, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट की गई हैं, तो इसलिए थोड़ा आप देख रहे हो इनमें इनमें हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आप देख रहे हो इनमें से कोई दुखी दिख रहा है क्या आपको? ये सारे अंग्रेज लोग हैं पागलों की तरह, बस क्या जप रहे हैं ये? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है ना? तो यही मंत्र का हमें जाप करना है। ये सारांश है। भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, भगवान का अर्थ हमने आज सीखा। छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? भगवान के छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा डिस्टरबेंस आपको लग रहा होगा, है ना? जब कौन कौन से परेशानी छह? हो तो नहीं नहीं नहीं, परेशानी हो तो कम कर दीजिए। नहीं नहीं, भगवान के लिए क्या परेशानी, छोटी सी सेवा भगवान की। आप लोगों को आनंद आ रहा है भगवान का नाम सुनने में तो अच्छा है ना, भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है। तो फिर हमने भगवान के छह ऐश्वर्य देखे है ना, सौंदर्य, धन, यश, शक्ति, त्याग, एक और रह गया है, एक और रह गया, ज्ञान। 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 ठीक है। तो ये हमने सीखा भगवान का अर्थ। फिर है बॉस और दास का संबंध देखा हमने। तो हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे बॉस, भगवान श्री हरि कृष्ण। आत्मा का धर्म देखा, शाश्वत धर्म देखा हमने। हम अस्थाई धर्म में फंसे हुए हैं, हमने शाश्वत धर्म को जाना, भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा। पर हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। किसी को डाउट है कि हम भगवान हैं आप में से? लगता है किसी को? नहीं भैया। हाँ। तो हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं और हम भगवान के दास हैं। तो भगवान की दासत्व भाव से सेवा करो। ठीक है। तो ये हमारे प्रभु जी हैं जिन्होंने ये पूरा स्लाइड और ये सब बनाया है, पहले भी बता चुका हूँ, ये इन्होंने ही किया है सब। तो मेरी तरफ से आज थोड़ा मैंने छोटा ही था वैसे आज। और किसी का कोई प्रश्न है? कुछ समझ में आज सब अनम्यूट कर सकते हैं, बस थोड़ा आवाज ना करें। और समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? थोड़ा जी भैया। जी थोड़ा। भैया। आप सब लोग वैसे सब हम लोग भक्ति भाव में पहले से ही हैं, पर कभी कभी क्या है, कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं ना, वो हम दूसरों को नहीं दे पाते, या खुद के मन को ही, खुद का ही मन डोल जाता है, अरे कैसे यार। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए ये डीवाईएस का कोर्स है। अच्छा, आप सब लोग एक बात बताइए मुझे कि कल से भगवत गीता का लेवल 1 शुरू हो रहा है ना? तो ऐसे तो ऑफलाइन है, पर मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो ऑनलाइन लेंगे क्या? है ना? आपका भी कोर्स अभी ये खत्म नहीं हुआ, दो 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 बाकी हैं। पर ठीक है, फिर वो ये वाला छूट सकता है आपका लेवल 1। लेवल 1 फिर 2 हफ्ते बाद शुरू होगा आपका, मतलब अलग से नहीं होगा, फिर वहीं से कैच करना पड़ेगा आपको। तो आप में से जो जो इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप में बता दीजिएगा, तो मैं उनको और एक चीज ध्यान रखना, जो लोग सच में इंटरेस्टेड है ना, वही ज्वाइन करें, जबरदस्ती ना करें अपने आप के साथ। और वो क्लास जो है शनिवार को 4 से 5, 4 से 5 ही होगी शनिवार को दोपहर में, शाम को मतलब।
वो फिक्स है, क्योंकि वो प्रभु जी, मैं नहीं लेता हूँ वो मंदिर से या तो जो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं वो आएंगे, या फिर मंदिर से कोई ब्रह्मचारी सिखाने आते हैं घर पे। तो वो ऑनलाइन क्लास है, तो जिसका मन हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, 4 से 5 का कमिटमेंट है। पर वो आप स्टेप बाय स्टेप भगवत गीता वहाँ पे सीखेंगे। भैया मेरा नाम लिख लेना, प्रतिभा धौलियान रुड़की से। जी दीदी। भैया भैया मेरा मेरा भी। नाम भी लिख देना। हाँ। भैया भैया मेरा भी मेरा लिख नाम देना। तो भी। आप है ना, एक काम करिएगा, कोई एक जिम्मेदारी संभाल लो उस ग्रुप में और सबके नाम का लिस्ट बना लो, है ना। और जी मतलब भाई। जो सच में ज्वाइन करे ना वही आना, ऐसा ना भैया हो है क्यों। ना, 2 क्लास छूट रही, वो आप शुक्रवार को लेंगे, और वो हाँ गीता जी वाली क्लास तो वैसे ही शनिवार को है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है, जैसे 70 लोगों ने अपने आप नाम दिए थे और आते 22-25 लोग ही हैं। मुझे नहीं पता कि सबको काम आ जाता है या क्या है रीजन, पर वो होना चाहिए कि यार, क्योंकि ये क्या है, प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया मैंने, तो ये हमारे गुरु महाराज के इक्वली हैं। तो हमको थोड़ा खराब लगता है कि यार वो भी बोलेंगे प्रभु जी क्या आपने सिखाया, लोग तो आते ही नहीं है। तो वही लोग जाएं जो सच में। हाँ ठीक है, कभी कभी मैं भी मिस करता हूँ, कल मैं मिस करूंगा भगवत गीता की क्लास, क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना बेटी के एडमिशन के लिए। तो ऐसे कभी कभी काम पड़ जाता है, कोई बात नहीं। पर इन जनरल मतलब आप लेने की कोशिश कीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। स्टेप बाय क्या होता है ना, हम लोग इतने बुद्धू लोग हैं कि अगर हमको 2-4 दिन भगवत गीता या भगवान के ऊपर सत्संग नहीं मिले ना, तो हम फिर भूल जाएंगे भगवान को। तो बीच बीच में हमारी बुद्धि जो जड़ हो गई है ना, उसको कॉन्शियसनेस दिलाना पड़ता है। और ये जो लेक्चर सीरीज है, ये बहुत ही औसम है, मतलब मैं तो उसका बखान ही नहीं कर सकता आपसे, है ना। तो और भैया हर शनिवार को हुआ करेगी, शनिवार रविवार। हाँ हाँ, लगभग हर शनिवार को मतलब लगभग हर शनिवार को होगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई फेस्टिवल आ जाता है, लास्ट वीक शनिवार को जन्माष्टमी थी ना, तो जी नहीं हुई थी। इस बार राधा ठीक है अष्टमी है। जी। राधा अष्टमी कब है? अच्छा, राधा अष्टमी संडे को, तो इस बार शनिवार को होगी, अगले बार अगले राधा अष्टमी ठीक 31 तारीख को है ना। भैया जी। तो हिंदी में होगी ना। हाँ हाँ, हिंदी में, अंग्रेजी में कोई नहीं बोलता, थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं, पर हिंदी में होती है। क्योंकि मेरा शनिवार रविवार जो गीता जी का मैं डेली क्लास लेती हूँ, हम्म। भगवत गीता, तो वो उन दिनों उनका विवेचन होता है, तो मैं ये क्लास अटेंड कर लूंगी। जी, तो आप अटेंड करिएगा, और हाँ वहां जी। पे लगभग सभी म्यूट रहेंगे, हाँ जी। लास्ट में क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो और आप मतलब आप फैन हो जाओगे क्लास के, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो एक बार लिस्ट बना लो, कोई भी एक, सारे, तो मैं सब लोगों को उस क्लास में या प्रभु जी से पूछ के यहाँ पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। पर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और बहुत साल चलने वाली है, ये एक क्लास नहीं है। ये कम से कम आपको 7 से 8 साल लगेंगे पूरी भगवत गीता कंप्लीट। पर एक बार भगवत गीता पढ़ ली ना, तो मतलब, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है ना, हम वेद उपनिषद और पुराण ये सब नहीं पढ़ सकते इतना। तो भगवत गीता अगर पूरी पढ़ ली ना, और भगवान से प्रेम जाग गया, सेवा जाग गई भगवान की अंदर, तो बस फिर अपना पर्पस फुलफिल हो जाएगा लाइफ का, है ना। भगवत गीता तो भैया सार है ना फिर सबका, अगर वो मिल जाए तो फिर जरूरत ही नहीं है और होगे। हाँ हाँ। तो आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दीजिएगा, मैं प्रभु जी से पूछ के वो लिंक पोस्ट कर दूंगा या आपको वहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। कल भैया पंचतत्व चिकित्सा का सेकंड लेवल का कोर्स भी है, हाँ, फिर कैसे कल भी, कल कल भी है और तो अगली कैसे बार फर्स्ट फ्री है? वाला भी है। तो जो जो ओके। एडवांस कर रहे हैं वो मत ज्वाइन करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो एडवांस अच्छा, नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो आप बताइएगा प्लीज, है ना, नहीं, करना हम तो। प्रतिदिन होगी, प्रति वीक, शनिवार रविवार, शनिवार को वो क्लास 4 से 5 होगी ही होगी। नहीं होगी तो आपको अच्छा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नहीं तो होगी अब ही। मतलब एक बार ही छूटेगा हमारा, कल हाँ, अगर हम कोर्स कर रहे हैं वो तो तो। आपके, हो सकता है हमें नहीं पता हमारा जीवन कितना है, पर 10-12 साल तो वो हाँ चलनी ही चलनी है वो क्लास कम से कम। हाँ, ठीक ठीक भैया, तो मतलब
फिर नेक्स्ट में करेंगे तो ऐसा कोई जो फर्स्ट छूटेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा नहीं, क्या? वो सब आ जाता है, वो इतना अच्छा कनेक्टिंग है ठीक ना। है। एक्चुअली हाँ हाँ हाँ। आपको सच बात बताऊं तो हर हर एक श्लोक ना एक ही बात बोलता है, बस अलग अलग तरीके से। हमको कौन से तरीके हाँ से समझ में आएगी पता नहीं। वो है, ठीक है भैया ठीक है। और जो छूट जाएगी इस जीवन में वो भगवान वहां पे सिखाएंगे, फिर उनका ही जिम्मेदारी है। इस जीवन में अगर 10 साल नहीं है किसी के पास, तो 15 साल नहीं है, तो भगवान सिखाएंगे, जब जितनी छूटेगी वो वहां सिखाएंगे हमें। ठीक है। कल तो छूट ही जाएगा ना भैया, कल तो एडवांस वाला हाँ, कल चिकित्सा जो का एडवांस कोर्स है। वाले हैं वो छोड़ दीजिएगा, है ना। हाँ। मैं फिर भी लिंक पोस्ट कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए फिर प्रणाम। और अगले शुक्रवार को तो अपन ये करेंगे, ये 2 क्लास बची है हमारी, है ना। जी भैया। आनंद आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको बोरियत लग रही हो, मजा नहीं आ रहा है, ये तो सब पुरानी बातें हैं वही, या कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन रहा है? इसमें पुरानी बोरियत वाले बातें हैं कोई नहीं लेकिन है नए, भैया। पुरानी बातें हैं भैया, लेकिन हर जो भी टीकाएं लिखी गई हैं वो नई अभिव्यक्ति से तो लिखी गई है ना। पुरानी हाँ बातें हैं लेकिन अभिव्यक्ति तो नई है ना। हाँ, हम हमारी छोटी बुद्धि के हिसाब से बनाई गई है। अभिव्यक्ति नई है, हाँ। और जितना निरंतर उसके निकटता में रहेंगे उतनी ही तो हम्म। शुद्धिकरण होगा। जी, ठीक है, चलिए फिर प्रणाम, हरे कृष्णा। कल प्रणाम मैं भैया। लिंक भेज प्रणाम हरे दूंगा, कृष्णा, प्रणाम प्रणाम भैया। सभी को। इस बार को अपन ये करेंगे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।